काली ऐनक ते पाई जीन, ए छोरू लगदा ए सेल्फी शकीन। ए काली ऐनक ते पाई जीन, छोरू लगदा ए सेल्फी शकीन। ए मेरे पीछे रोज आंदा, ए छोरू मिगी बड़ा सतांदा। ए मेरे पीछे रोज आंदा, ए छोरू मिगी बड़ा सतांदा। पुराने जम्मू शहर की संकरी गलियों में हमेशा सर्दी में गर्माहट रहती है और ऐसी ही गलियों से निकली एक आवाज जिसने सुर की जगत में जम्मू कश्मीर का नाम पूरे देश और दुनिया में रोशन किया और साथ ही साथ डोगरी के सुरों से नए म्यूजिक का आगाज किया। ये आवाज है सोनाली डोगरा की और आज का चाय टॉक सोनाली डोगरा के साथ गपशप भी करेंगे, उनके करियर के बारे में भी जानेंगे, उनकी लाइफ के बारे में भी बात करेंगे और 2006 में जिस लड़की ने वॉइस ऑफ पंजाब में झंडे गाड़ कर अपना नाम रोशन किया था, आज उसी प्रोग्राम में जज भी बनकर उभर रही हैं, उसकी भी बात करेंगे। तो मिलते हैं सोनाली से और बात करते हैं क्या चल रहा है लाइफ में चाय पर। सोशल मीडिया के साइड्स नेगेटिव भी हैं और पॉजिटिवली भी उसको लेना चाहिए। मैं तभी इमोशनल हो गई क्योंकि मैं छोटे होते से बड़ी लाडली रही हूँ। तो सेटिस्फाइड हो है ना? बहुत ज्यादा की ख्वाहिश नहीं है। बहुत ज्यादा कि देखो, जब कोई इंसान बहुत बड़े लेवल के चक्कर में पड़ता है ना, तो फिर वो थोड़े से भी चला जाता है। एक्टिंग का भी शौक रखते हैं सोनाली? ना कहाँ। नहीं, अगर एक्टिंग का ऑफर आता है तो आप करना चाहेंगी, जाना चाहेंगी एक्टिंग की तरफ? मैं आई एम वेरी बैड। आप खुद समझिए, मुझे लोग समझे। हाँ, मतलब आप जिसको स्टार वाली फीलिंग लेनी है और किसी से अच्छे सीधे मुंह बात नहीं करना, फिर मुझे लगता है कि उनको समझाने से बेहतर आप डिस्टेंस मेंटेन करें। देखो, लड़की है, सुरीला गाती है, आज जम्मू की स्टार है, सेटल भी है, तो लोगों को ये लगता है कि भाई शादी कब करने वाली है। तो प्लान है कोई अभी? हाँ, शादी तो करनी है। तो बात चल रही है कि जम्मू की अलग करना चाहता है। आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर इकट्ठा रहना जरूरी है या आपको लगता है हमारी स्टेट अलग हो जाए तो आर्टिस्ट के लिए, बाकियों के लिए भी अच्छा है? नहीं, मुझे लगता है एक ही रहना चाहिए। हेलो सोनाली, नमस्कार। नमस्कार जी। वैसे तो स्वागत आपको बोलना चाहिए, हम आपके घर आए हैं, बट आपका स्वागत है चाय टॉक में। तो सोनाली, 2006, 2016, 2026 लगातार सोनाली अचीवमेंट्स लेती जा रही हैं। तो ये थोड़ा सा 6 में कौन सा टाइटल जीता था, फिर 16 में कौन सा और अब 26 में तो जज बन के आ रही हैं। 6 में वॉइस ऑफ इंडिया में गई थी जो कि स्टार प्लस पे टेलीकास्ट हुआ था एंड वहां पे मैं टॉप 15 कंटेस्टेंट्स में रही थी और जम्मू को रिप्रेजेंट किया था 24 स्टेट्स में वहां पे। एंड 2016 में मैंने वॉइस ऑफ पंजाब विन करा एंड 2026 में मैं वॉइस ऑफ पंजाब की जजमेंट पे हूँ। सो आई थिंक 6 का थोड़ा सा बेस्ट नंबर। और वैसे भी कहते हैं 6 तेज खेलने वालों के लिए अच्छा नंबर होता है, तो ठीक है, बढ़िया है। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरा 11 नवंबर। 11th नवंबर। 11 अच्छा सोनाली, क्या चल रहा है लाइफ में अभी, कैसी चल रही है लाइफ? बहुत मजेदार, बहुत अच्छी और मतलब कह सकते हो आपकी फुल ऑफ एनर्जी वाली। अच्छा, इतने सारे अवार्ड्स मिल गए, इतनी अचीवमेंट, पिछले साल स्टेट अवार्ड भी मिला। स्टेट अवार्ड मिलना एक अलग खुशी होती है, बहुत बड़ी खुशी गवर्नमेंट का अवार्ड। यस, बहुत बड़ी खुशी होती है क्योंकि हर आर्टिस्ट का एक ड्रीम रहता है कि उसे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करे, और क्योंकि प्राइवेटली हर बंदा अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहा है, लेकिन जब गवर्नमेंट आपको एक डिफरेंट लेवल पे जाके एक अवार्ड जो है वो आपको मिलता है, सो आई थिंक ये बहुत बड़ी खुशी होती है। आपके साथ चाय पियेंगे, लंबी गपशप भी करेंगे। सबसे पहले ये कि नया आने वाला गाना कौन सा नया तो अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है 4 दिन पहले। अच्छा, सेल्फी शकीन गाना एंड जो कि बहुत लोग सुन रहे हैं, बहुत रील्स बन रही हैं और सेल्फी शकीन कौन नहीं है, सेल्फी के सारे शकीन है। सो इसलिए सब लोग उसकी रील्स बना रहे हैं और मेरा भी इस टाइम पे 2 लाइनें सुनाओ फटाफट से। ओके। काली ऐनक ते पाई जी, ए छोरू लगदा ए सेल्फी शकीन। ए काली ऐनक ते पाई जी, छोरू लगदा ए सेल्फी शकीन। ए मेरे पीछे रोज आंदा, ए छोरू मिगी बड़ा सतांदा। ए मेरे पीछे रोज आंदा,
ए छोरो मिगी बड़ा सतांदा। तो आप भी अगर सेल्फी शौकीन है तो ये गाना पहले पूरा देखिए और फिर इसकी रील्स भी डालिए अपनी सेल्फीज के साथ साथ, ताकि सेल्फी शौकीन गाना जो है धूम मचा दे। वैसे कैसा रिस्पांस मिल रहा है इस गाने का? बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है, और जिन लोगों ने सुना वो तो मतलब कोई रह नहीं, ऐसा होता है ना कि हम रह ना जाए रील्स बनाने से, तो सब रील्स बना Reels रहे बन हैं, रही है उसपे। रील्स बन रही हैं और फुल मतलब जोश के साथ लोग रील्स बना रहे हैं। और नाट्य रूट्स प्रोडक्शंस पे ये रिलीज हुआ है। पूरी टीम हमारी बहुत ज्यादा कमाल का काम किया है। ये एनबी आपका नरेश अपना प्रोडक्शन हाउस है? अपने प्रोडक्शन हाउस पे नाट्य रूट्स प्रोडक्शंस पे रिलीज हुआ है। एनबी नरेश जी ने इस पे जो है म्यूजिक किया है और लिखा है आरकेटी जी ने और गणेश सिंह सलाल जी ने, आकाश टोगरा जी ने इसका वीडियो किया है और पूरी प्रोडक्शन उनकी टीम है। और मेरे साथ बिशन जी ने भी गाया है इस गाने अच्छा। को जी। तो मतलब पूरी टीम ने ही बहुत मेहनत की है इस गाने पे। सुराशी है, अक्षय हैं जो कास्ट हैं इस इसमें गाने में, cast एक्टर्स हैं। हैं। सो आई थिंक जब टीम अच्छी होती है तो डेफिनेटली लोगों को चीजें पसंद आती तो है। ये जरूर सुनिए गाना, शेयर भी करिए, रील्स भी बनाइए। सोनाली, सिटी में रहना, पुराने शहर में रहने का एक अपना वाइब, एक अपनी बिल्कुल। फील आती है। बिल्कुल बहुत मजेदार वाइब है। क्योंकि हम जब लोग या मतलब सोच रहे थे घर बनाना है, पहले इससे पहले हम पंचतीर्थ ही रहते थे, बट ये प्लॉट हमारा काफी साल से था यहाँ पे, तो हमने सोचा नहीं था कि यहीं पे हम इतने अच्छे से कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। बट जिसको भी हम बोलते हैं यहाँ प्लॉट था, लोग बोलते सिटी में प्लॉट कहाँ से होती है, सिटी में तो घर ही होते हैं पुराने। बट यहाँ पे मतलब बिल्कुल मगर एक चीज प्लेन है, वो थी। शहर में पहुंचना जो है उसकी दिक्कत होती है, कंजेशन, ट्रैफिक, ये वो वो तो बड़ा उससे दिक्कत कई है। बार निकलना आने जाने में दिक्कत आती है, पर ओवरऑल पुराने शहर में रहने का अपना मजा है ना, पुरानी बिल्कुल vibes का। वो दिक्कत तो आजकल कहाँ नहीं है, ट्रैफिक की हर जगह दिक्कत है। लेकिन यहाँ पे ये है कि 2 कदम की दूरी पे हर चीज अवेलेबल है, कपड़े, ज्वेलरी, हर चीज, मतलब कुछ भी आपको खरीदना है आपको इजीली अवेलेबल है यहाँ पे। अब सिटी से बाहर होगा तो बंदे को सोचना पड़ेगा जाएं क्या करें, तो इसलिए मैं सिटी में रहना ज्यादा प्रेफर करती हूँ। बट इसके अलावा एक घर और आ जाए तो कोई आई डोंट माइंड। वेरी गुड, बहुत जल्दी आएगा। चाय जी, मिला रही है ना? बिल्कुल चलिए आइए फिर। प्लीज। घरों में एक और फायदा ये रहता है कि हाँ जी। फिटनेस ना खुद ब खुद हो जाती है। सारा दिन नीचे छत से में ऊपर, ऊपर ऊपर से नीचे नीचे करके, आते रहते हैं ना, बिल्कुल, तो ये भी एक अच्छी चीज रहती है। बेस्ट पार्ट है ये। हाँ। बट यहाँ की वो जो मेमोरीज है ना कि हर चीज को अपने हिसाब से बनाना, फिर बिल्डर्स को लोग दे देते हैं घर, लेकिन वो इतने बेस्ट तरीके से नहीं हो पाता है। Okay. लेकिन जो खुद बनाई हुई चीजें है ना वो सबसे बेस्ट होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो सिंगर्स हैं खासतौर पे उन्हें अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना जी। चाहिए, तो ऐसा होता है? आप रखते हो हाँ या आप फूडी तो नहीं हो? फूडी वैसे मेरे फिजिक को देख के लग रहा होगा। फूडी हूँ यस, बट जब मुझे लगता है ना कि अब जरूरत पड़ गई है कि अब आपको कंट्रोल करना है, तो मैं उस चीज के अभी बहुत तो ज्यादा ध्यान बेहतर मतलब आवाज रहे, अब गला खराब ना हो, जी। तो उसके लिए क्या खास करते हो? सबसे ज्यादा मेन चीज तो रियाज ही है। प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना ज्यादा डेली गला रियाज बेस्ट करते रहता है। हो? सुबह कितने बजे उठते हो? पर्टिकुलर कोई एक फिक्स टाइम नहीं है, बट आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। अच्छा, जाती हूँ अर्ली मॉर्निंग। हाँ। तो हमने तो ये सोचा सर्दियां बहुत ज्यादा हैं तो सुबह सुबह आपको चाय पे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, दिन में आएंगे। अगर हमें पता होता जल्दी उठते तो सुबह भी आते। नहीं। अच्छा, इसमें रूटीन लाइफ में क्या आपका रहता है? जैसे मॉर्निंग उठ के क्या शेड्यूल, दिन में क्या करना? मॉर्निंग उठ के सबसे पहले तो मतलब जो वैसे तो जो नॉर्मल रूटीन रहती है, अर्ली मॉर्निंग उठ के अपना फ्रेश हुए, देन फिर उसके बाद अपना प्रैक्टिस किया थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद मंदिर सब चीजें करके, देन मेरा हमेशा ही रहता है इवेंट्स रहते हैं तो इवेंट्स की तैयारी, फिर वैसा फिर हाँ schedule वैसा रहता है। शेड्यूल रहता है। ट्रैवलिंग और रहती है, काफी ट्रैवलिंग भी रहती होगी। बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग, बिकॉज मैं आपको बताऊं जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी तो मैं ट्रैवलिंग से बहुत खिसकती थी। अच्छा। कि नहीं ट्रैवल नहीं करना, पहले सोच आ जानी हाय अब ट्रैवल करना है, अब ये होगा रास्ते में, वो होगा, वॉमिट, ये दिस दैट, तो वो चीजें मेरे माइंड में आती थी। बट लकीली मैं इसको बिल्कुल पॉजिटिव साइड से cover up कर लिया कहूंगी, आपने। क्योंकि जो एक आर्टिस्ट है उसकी लाइफ बहुत सुंदर लाइफ होती है बिल्कुल। आर्टिस्ट की। उसे घूमने को भी मिलता है, उसे काम भी मिलता है, उसे अपनी मतलब काम के साथ साथ एंजॉय भी इंसान करता है। सो आई थिंक ये बेस्ट लाइफ तो आर यू हैप्पी? खुश हो आप अपनी लाइफ से? बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये बहुत बड़ी चीज है। जब कोई ये कहता है कि मैं अपने जीवन से खुश हूँ तो वाकई में उसे एक्स्ट्रा खुशियां मिलती हाँ जी। हैं। गॉड ब्लेस यू, हमेशा आपको ज्यादा खुशियां मिले, क्योंकि you. बहुत सारे लोगों को ना अपनी लाइफ से बहुत शिकायतें रहती हैं। तो जब आप बहुत शिकायतें करते हो तो फिर आप उस शिकायतों से निकल नहीं पाते। हाँ ऐसा लगता है आपको कि बड़े सारे लोग बहुत कुछ होते हुए भी शिकायतों में रहते हैं कि मेरी लाइफ में उसकी कमी है, या कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ? ऐसा होता है? मुझे ऐसा लगता है कि और खास तौर पे आर्टिस्ट ज्यादा, हाँ, है ना? मुझे ऐसा लगता है कि
कोई भी चीज है ना, जैसे हम किसी चीज को हासिल करने के लिए सोचते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, अब वो जब मिल जाते हैं तब तक बड़ा क्रेज होता है, उसका क्यूरियोसिटी होती है कि ये चाहिए, जब वो मिल जाता है तो उसका क्रेज खत्म हो जाता है। लेकिन न्यू चीज के लिए एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है कि अब हमें ये चाहिए। तो इंसान ऐसा ही है, वो कभी भी बट खुश रहना खुश, अपनी यस, मैं उसी बात पे आ रही हाँ। थी कि ये इंसान की नेचर है कि आज ये हासिल किया फिर नेक्स्ट की अपेक्षा करने शुरू हो जाना। लेकिन मुझे लगता है जो आपको मिल रहा है ना, उसमें आप इतने खुश रहिए, उसके लिए आप हमेशा थैंकफुल रहो कि भगवान ने हमें ये सब दिया है, ये अच्छी जिंदगी दिया, अच्छा परिवार दिया है, और जो भी दिया है ना वो पता नहीं। तो आई थिंक हम लोग बहुत लकी हैं कि हमें हर चीज बहुत इजीली, बहुत मतलब मेहनत तो हर इंसान को करनी पड़ती है, बट मेहनत किए बिना भी कोई चीज पाना तो फिर क्या मजा, फिर क्या फिर मजा है। हाँ, तो इसलिए मेहनत करके जब आप किसी चीज को पाते हैं, हर्डल्स लाइफ में आते हैं, बट उन हर्डल्स को पार करने के बाद जब सक्सेस मिलती है ना, तो उसका मजा ही कुछ अच्छा, और है। वैसे बहुत से लोग नंबर गेम में यकीन नहीं करते, मुझे भी नहीं है, बट वैसे अगर देखा जाए तो लोग कंपेयर करते हैं, तो आपको अब J&K में किस नंबर पे माना जाता है कि यार बहुत अच्छी सिंगर है या फीमेल सिंगर्स में? मुझे नहीं पता बाकियों का कि अच्छा। वो किस नंबर पे रखते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कंपटीशन खुद से है। मैं कभी किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं करती हूँ कि मुझे इससे ऊपर जाना है या इससे कुछ करना है आगे। सबका अपना अपना आप जॉनर है। जम्मू में किस सिंगर को सुनते हो? मैं सबको ही सुनती हूँ। किसी आर्टिस्ट का नया गाना आता है तो उसे मैं जरूर सुनती हूँ, इनफैक्ट शेयर किया जाता है स्टोरीज पे, वॉल्स पे, ताकि अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं तो हमारे साथ साथ और आर्टिस्ट भी उतनी ही मेहनत करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई चीज को लाइक बनाया जाए तो उसमें कितनी मेहनत है, जो बिहाइंड द कैमरा टीम रहती है वो कितना काम करती है, प्रोडक्शन टीम। तो मैं उस चीज को बिल्कुल अप्रिशिएट करती हूँ, बट यस समटाइम्स हमारे काम को कुछ लोग बट मैं उसको भी पॉजिटिवली है ना, आपस में कंपटीशन भी होता है थोड़ा सा। मैं सबकी बात नहीं करूंगी, हाँ, सब लोग बहुत ज्यादा लोग हैं जो आर्टिस्ट जो हैं वो सब अप्रिशिएट करते हैं और सुनते हैं, बट कुछ लोग उसको ओपन करना भी जरूरी नहीं समझते, उनको लगता है पता नहीं एक व्यू एक्स्ट्रा ना मिल जाए इसको। बट मैं उनको भी पॉजिटिवली लेती हूँ कि ठीक है, अगर वो आज नहीं सुन रहे हैं तो एक दिन आएगा जरूर वो भी सुनेंगे। अच्छा, और ये एक टाइम था कि वो क्योंकि अब आपको भी ऑलमोस्ट दो दशक दो डेकेड्स हो गए हैं ना, आप एक सीनियर सिंगर्स में या सीनियर आर्टिस्ट्स में आते हो, बट एक समय था, उस समय कैसेट्स थी, फिर सीडीज आई, फिर वो पेन ड्राइव का टाइम आया, और आज तो यूट्यूब पे आप ऑन करो व्यूज काउंट होते हैं, चीजें मिल जाती हैं। तो आप मानते हो कि जो कंपटीशन है किसी के हिट होने का या फ्लॉप होने का, वो व्यूज के ऊपर ही होता है, या फिर बहुत सारे कई अच्छे गानों को भी हिट नहीं मिलता है, ऐसा होता है? ऐसा होता है, बहुत सारे अच्छे गाने जो हैं वो निगलेक्ट किए जाते हैं, वो कई बार मार्केट में आते ही नहीं, मतलब लोगों की नजरों में ही नहीं आते हैं गाने, बट दैट डजंट मीन कि वो आर्टिस्ट अच्छा नहीं है या उसकी मेहनत गलत है या कम है मेहनत, बट इट डिपेंड्स ऑन योर लक। और मुझे लगता है कि कई बार अच्छी चीज पीछे रहने का ये कभी भी उस आर्टिस्ट को निराश नहीं होना चाहिए कि मेरी कुछ ऐसा है। यस, एक दिन जरूर आता है उस आर्टिस्ट का भी कि उसे लोगों की नजरों में लोग पहचानते हैं, उसके काम को अप्रिशिएट किया जाता है, बट आजकल की जो गेम है, आजकल का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल व्यूज पे निर्भर करता है, और लोग सोचते हैं कि अच्छा इसके इतने व्यूज थे इसलिए अच्छा गाना है, बट कई गाने थोड़े कम भी होते हैं बट फिर भी वो उसके व्यूज अच्छे होते हैं। बट मैं यही सोचती हूँ कि हर इंसान का वक्त आता है, हर इंसान का वक्त। आज एक आर्टिस्ट है, वो मेहनत कर रहा है, काफी सालों से मेहनत कर रहा है, लेकिन उसको नहीं वो लेवल मिल पा रहा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको कभी पहचान नहीं मिलेगी, उसको जरूर पहचान मिलती है, लेकिन वो फिर लंबी पहचान होती है, फिर वो हमेशा याद रहना। नॉर्मली सोनाली आप कॉफी लवर हो, मगर आज हम आपको चाय पिला रहे हैं, क्योंकि हम चाय पीते पीते गपशप करते हैं। तो बात हमारी जैसे चल रही थी कि आपने कहा ओवरऑल आज के टाइम में, अब सोशल मीडिया का टाइम है तो कमेंट्स है। सोनाली, बहुत बार हमने ये देखा है कि एक गाना किसी आदमी को स्टार बना देता है और उसके बाद फिर लोग उसे भूल जाते हैं। आजकल मेमोरी भी शॉर्ट होती जा रही है व्यूअर्स की या लिसनर्स की। होता क्या है ना, बड़ा फास्ट जमाना है आजकल का। एक चीज आई, उसके बाद उससे बेटर और कोई चीज आ गई, तो लोग बहुत जल्दी पुरानी चीज भूल जाते हैं, लोग उस पे फोकस्ड हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि लोग जो चल रहा है ना, जो प्रेजेंट में है ना, उसी पे बिलीव करते हैं। फिर जो होता जाता है ना, उसको फिर वो और ऐसे में वॉश करते जाते क्योंकि वही मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि ऐसे में 20 सालों से अपने आप को कंसिस्टेंटली लेके चलना वो बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। और
ऐसे में सबसे जरूरी क्या है? अपने आप को पेशेंस रखना, जमीन के साथ जोड़ के रखना, या फिर अपने आप को स्टार समझती हैं आप भी? नहीं, जमीन के साथ जुड़े रहना हाँ। और बहुत पेशेंस के साथ काम को करना, हम्म। बिकॉज मैंने ऐसा बहुत लोगों के साथ देखा है जो आए फिर वो चले गए। वो फिर वो रीजन भूल ही भी ये था, जाते हैं। हाँ वो रीजन ही ये था कि अपने आप को स्टार समझने लग जाना और इंसान को इंसान ना समझना। बट मुझे लगता है कि आर्टिस्ट बनाने वाले वही लोग हैं जो आपको प्यार कर रहे हैं या जो आपको लाइक सपोर्ट कर रहे हैं ना। मेरे हिसाब से उन लोगों को अगर हमने ज्यादा मतलब एटीट्यूड दिखा दिया, ईगो दिखा दी, तो फिर मेरे हिसाब से हमें आर्टिस्ट कहलाने का कोई हक अच्छा, नहीं। नॉर्मली वैसे एटीट्यूड होना भी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। किसी चीज को लाइक कोई अगर आपको ज्यादा पीछे पड़ गया आपके, फिर आपको उसको पॉजिटिवली आंसर देना आना देना भी चाहिए, जरूरी है ना। वो चीज भी होना चाहिए। हर एक के साथ ही करना भी बहुत अच्छी चीज नहीं है, बट अपनी इज्जत बरकरार रखते हुए आप हर एक के साथ प्यार से बात करें, ये बहुत चीजें और बड़ी बात है कि आप आर्टिस्ट तो हो, आप स्टार हो या नहीं ये डिसाइड जनता करेगी, व्यूअर्स करेगी। Right. हम आपको स्टार मानते हैं क्योंकि आज आप स्टार हो जम्मू कश्मीर की अच्छी सिंगिंग में, आप डोगरी सिंगिंग में, हिंदी सिंगिंग में भी, जम्मू में दोनों जगह बहुत अच्छा कर रहे हो, अच्छे प्रोजेक्ट्स। अच्छा, दूसरी इसमें ये चीज है कि एक आर्टिस्ट को मुझे लगता है उसकी काम की भूख खत्म नहीं होनी चाहिए और उसको लगना चाहिए कि आज मैंने जो किया इससे नेक्स्ट प्रोजेक्ट बेस्ट हो। ऐसा होता है? ऐसा ही होता है और होना भी चाहिए। एक प्रोजेक्ट हमने किया, उसमें कमियां भी होंगी और अच्छी चीजें भी होंगी, है ना। फिर वो जो कमियां होंगी उससे हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में सुधारते हैं, जब लोग हमें कमेंट के जरिए बताते हैं कि ये चीज बहुत अच्छी थी। बट लकीली चलो लोगों के अच्छे कमेंट्स ही आते हैं काम को लेकर, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो करो बेस्ट करो, अपनी तरफ से 120% होना चाहिए। फिर उसके बाद किसी को, क्योंकि हर एक का अपना सोचने का तरीका है, पॉइंट ऑफ व्यू अलग है सबके। अगर किसी को लगता है ये चीज अच्छी नहीं है तो हम नेक्स्ट सॉन्ग में उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कई बार लोग ना कमेंट्स बहुत ऐसे भी कर देते हैं, मतलब कुछ नेगेटिव कमेंट्स, कुछ ऐसे, उसको आप ज्यादा सीरियसली लेते हो, दिल पे लेते हो, या आई गई बात मुझे करते हो? लगता है कि एज एन आर्टिस्ट मुझे जो चीज लगती है ना कि ये इंसान ने दिल से किया है, जो मेरे काम से रिलेटेड कोई कमेंट करेगा ना कि तुम्हें इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो मैं उसे हमेशा पॉजिटिवली लेती हूँ। जब कोई बेकार सा अटेंशन सीकर हो ना, कोई जो अटेंशन सीख करना चाहता हो, फिर मुझे समझ आ जाता है कि इसको सिर्फ अटेंशन सीख करनी है तो इसको भाव मत दो, है ना। कई लोग करते हैं अपने आप को ज्यादा हाईलाइट करने के लिए आपको बेकार सा कमेंट कर देंगे आपकी मतलब पर्सनल लाइफ को लेके। तो मुझे लगता है वो सिर्फ, मैं अपनी बात नहीं कर रही, सब आर्टिस्ट की, बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स हैं जिनका अभी रिसेंटली मैंने मास्टर सलीम जी के साथ एक वीडियो डाला था जब मैं वॉइस ऑफ पंजाब जजमेंट का, तो उसमें किसी ने ना उनके ऊपर कोई कमेंट किया बड़ा अजीब सा, जो उनके ना गाने को रिलेट करता है ना ही उनकी किसी और चीज पे। वो अजीब सा कमेंट था, फिर मुझे हंसी आई उसको देख के। मैंने कहा भाई तू कितने बड़े लेजेंड बंदे को कमेंट कर रहा है जिसका कोई सिर पैर ही नहीं कमेंट का। फिर ये मुझे पता चलता है कि इन लोगों का दिमाग छोटा है, तो मैं उन लोगों को ज्यादा बिल्कुल अटेंशन नहीं देती। टाइम ऐसा था कि आर्टिस्ट के बारे में कोई क्या बोल रहा है या क्या सोच रहा है पता नहीं चलता था, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं थी। और पता कब चलता था? जब अखबार में कोई गॉसिप छपता था, ज्यादा बड़ी पीक पे चल जाती थी बात। अब तो आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पर लोग कुछ लिख देते हैं। मतलब 2-3 दिन पहले की बात है, शायद एक हफ्ता पहले की, कि शाहरुख खान जैसे बड़े स्टार ने भी किसी चीज पर कमेंट करा, और क्योंकि उनके बारे में भी किसी ने कुछ कमेंट किया होगा, तो वो एक बहुत खबर छपनी शुरू की, शाहरुख खान ने रिएक्ट किया। तो ऐसे में सोनाली कई बार ऐसा होता होगा कि ऐसा कुछ देख के मूड ऑफ हो जाता है, मूड स्विंग्स हो जाता है, डाउन फील करता है बंदा? हाँ ऑफ कोर्स, किसी के कोई ज्यादा गलत लिख दे तो बिल्कुल होता है, क्योंकि हम लोग भी इंसान ही है, कोई ऐसा नहीं है। मैं तो खैर चल, मेरी तो भी जस्ट जर्नी शुरू हुई है, बट बहुत बहुत बड़े बड़े दिग्गज कलाकार हैं, उनको भी लोग लिख देते हैं ये चीज। और फिर मैं सोचती हूँ कि यार हमेशा इंसान को जो भी लिखना या किसी को बोलना हो ना, वो इंसान को तब सोचना लिखना बोलना चाहिए कि क्या जब ये हमारे ऊपर बात आएगी हम बर्दाश्त कर पाएंगे, हम उसे ले पाएंगे उस तरीके से बात को। तो जो इंसान ये सोच रखता है ना, वो कभी किसी को गलत नहीं बोलता। तो फिर ऐसे में कई बार थोड़ा सा डाउन फील हो जाता है, और कई बार कोई बहुत अच्छे कमेंट आए तो अच्छा फील होता है। तो सोशल मीडिया से कनेक्ट रहते हो ज्यादा? हाँ मैं हूँ कनेक्टेड। मैं वैसे तो मैं पहले नहीं रहती थी, बट अब क्योंकि दौर के हिसाब से, लाइक ट्रेंड के हिसाब से चेंज करना चाहिए खुद को, मैं थोड़ी सी मतलब सबसे मिलने इंसान नहीं हूँ, बड़ा रिजर्व रहती हूँ। लेकिन जब किसी से हो जाती है इंटरेक्शन तो बहुत अच्छे से भी मेरा है उनके साथ। मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया
के साइड्स नेगेटिव भी हैं और पॉजिटिवली भी उसको लेना चाहिए, बट जो नेगेटिव है, जो आपको लगता है आपके काम से रिलेटेड है ही नहीं, फिर उनको ज्यादा दिल पे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोगों का काम क्या है, जो आपको नेगेटिव कुछ लिख रहा है ना, उसका काम ही है कि आपको आपके काम से डाइवर्ट करना, आपकी वहां से बिल्कुल हटा देना, कि अब ये में चला जाए, डिप्रेशन में चला जाए कि इसने क्या लिख दिया। अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को खुद हैंडल करते हो? हाँ, खुद ही देखते हो? बहुत सारी ऐसे हैं। अच्छा सोनाली, थोड़ा सा इससे हटकर अब आते हैं, बचपन कैसा था आपका? बचपन बहुत अच्छा। 2 भाइयों की अकेली बहन और लाडली भी हमेशा ही रही हूँ। छोटी हो दोनों से? हाँ, दोनों से छोटी हूँ। तो बड़ा जिसको कह सकते हो आप कि एक इमोशनल पर्सन हूँ। शायद वो एक वो होता है ना कि आजकल वो एस्ट्रोलॉजी का, न्यूमरोलॉजी का चल रहा है कि 2 नंबर इमोशनल में वो ज्यादा देख रही हूँ आजकल। हाँ। तो मुझे आजकल समझ आने लग गया है कि ये सब कुछ हमारी डेस्टिनी में चीजें होती हैं। और बचपन में जो मेरा वो रहा है ना प्यार, और मैं लाडली रही हूँ, तो वो कहीं ना कहीं मुझे बड़े होके ऐसा लगा कि हाय मैं तभी इमोशनल हो गई क्योंकि मैं छोटे होते से बड़ी लाडली रही हूँ। बट अब थोड़ा थोड़ा अच्छा, वैसे सोचती मैंने हूँ। जब आपको पहली बार आपका वो बजट सुना था, आप बहुत छोटे थे, मुझे लगता है 8-9-10 साल के जब आप हो गए ना तब से, तो वो जो उसमें जो एक मासूमियत, क्यूटनेस थी, वैसी ही है असल में सोनाली, या अंदर से शरारती है? वैसे तो दोनों साइड्स है दोनों मेरी sides हैं। दोनों साइड्स है। हाँ, हाँ। थोड़ी थोड़ी रिजर्व रहने वाली, अपनी चीजों को ज्यादा ना बताते हुए अपने मन में रखने वाली, और दूसरी एट द सेम टाइम अगर कोई ज्यादा किसी के साथ अटैचमेंट है तो उसके साथ चुलबुली भी। अच्छा, मतलब अभी क्या लगता है कि सोनाली को क्या लगता है कि अभी क्या पाना बाकी है अपने आर्टिस्टिक प्रोफेशनल लाइफ में? क्या, कहाँ देखना चाहते हो बहुत आपको? कुछ पाना बाकी है, और ये तो बिगिनिंग है, और जो जो आता जाए झोली में उसे हमेशा दिल से मैं एक्सेप्ट करती हूँ, और उसके लिए मेहनत भी करती हूँ। और मुझे लगता है कि जो इंसान समझ ले कि सब कुछ मिल गया, फिर क्या ही मजा उस चीज का। आप क्योंकि पंजाब के साथ बहुत जुड़े रहे हो, आपने जी। वहां से सीखा भी, हाँ आप जी। वॉइस ऑफ पंजाब में पंजाबी सिंगिंग, आप पंजाबी गाते भी हो, हाँ जी। पंजाबी सिंगिंग और जम्मू की डोगरी यहाँ लैंग्वेज के अपनी फोक सिंगिंग को एट पार कहाँ मानते हो अभी? कितना हमें सफर तय करना काफी ज्यादा, है? क्योंकि वैसे तो डोगरी अब बड़े सारे हर हर स्टेट्स में सुनी जा रही है, क्योंकि बीट जो है ना वो बहुत मैटर करती है, म्यूजिक बहुत मैटर करता है। तो आजकल के टाइम पे आप देख रहे हैं कि रील्स बन रही हैं गानों की, बहुत सारे गाने हिट है, बहुत सारे गाने लोग बाहर सुन रहे हैं, और हमें रील्स के जरिए पता चलता है। जैसे आपने बोला सोशल मीडिया के जरिए हमें सब पता चलती है चीजें। तो आजकल इंस्टाग्राम पे कोई रील डाल दो तो फिर उसके ऊपर बार बार रील्स बनती है, तो वो बहुत बड़ा एक डोगरी को अलग लेवल मिल गया इस टाइम पे। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं जैसे पंजाबी इंडस्ट्री जो है वो बॉलीवुड में भी इस टाइम, बॉलीवुड भी अब पीछे हो गया, मतलब पंजाब आप वाले देखो, आगे हो गए। करण औजला, दिलजीत जैसे हाँ, सिंगर्स अपना बड़े ग्रैंड इवेंट्स हो रहे हैं। मतलब अब तो कॉन्सर्ट्स पे बात आ गई, Yes, शोज तो yes, खत्म हो गए, बिल्कुल, कॉन्सर्ट पे और थ्रू द वर्ल्ड, Yes. है ना? तो तो आपको कभी अब्रॉड से या कहीं ऐसा कोई ऑफर आया कि आप वहां आके शो करो? मैंने वहां किए करो? बहुत, किए? मैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, क्या रिस्पॉन्स था? जापान, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहा है। मैंने जापान में और दुबई में अपना जम्मू कश्मीर को ही रिप्रेजेंट ओके, किया वहाँ, गुड। यहाँ की भाषा में ही वहाँ गाया मैंने। और वहाँ मैंने देखा कि आपकी लैंग्वेज कोई भी हो, आपको सुनने म्यूजिक, वाले, और म्यूजिक जो है ना, हाँ, म्यूजिक की कोई लैंग्वेज नहीं होती लैंग्वेज है। नहीं होती। म्यूजिक को प्यार करने वाले लोग जहाँ आपको मिलेंगे वहाँ आपको जरूर एप्रिसिएशन और प्यार मिलेगा। ये मैंने फील किया, ये मैंने एक्सपीरियंस किया, क्योंकि जब मैंने पहली बार जम्मू से जाना था, हाँ, अब मैं जम्मू को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जम्मू वाली बंदी, फिर उसके बाद एक दिन फिर अब्रॉड के इवेंट्स, तो मैंने ना एक दिल में एक डर सा था कि हाँ, यार कि वहां पता जाके नहीं वहां परफॉर्म जाके करना है, लोग कैसी कैसे वो होंगे लोग, सुनेंगे, ऑडियंस कैसा कैसी होगी, हाँ। सोचेंगे, आपको एक्सेप्ट करेंगे भी कि नहीं, अप्रिसिएशन मिलेगी या नहीं। तो वो एक दिल में डर था। लेकिन जब मैं यहाँ से गई ना, वहां जाके बस माता रानी ने इतना वो हमें आशीर्वाद दिया कि वहां जाके हमने अपने जम्मू का नाम रोशन किया, और वहां बहुत अप्रिसिएशन मिली थी। रिलीजियस हो आप? बहुत। किसको मानते हो ज्यादा? मैं चंडी माता को, महादेव को, वैसे देखो मेरे हमारे लिए हर भगवान नहीं, जो है भगवान वो, तो कहते हैं ना, भगवान का हाँ, कोई फेस नहीं है, बट फिर भी हम किसी एक फेस को जी मानते हैं जी ना, जी ये एक जी, अपनी आस्था होती हाँ है जी, कि हाँ जी, हाँ जी, हम जी उस भगवान को या उस चेहरे को, जी, क्योंकि भगवान का वैसे तो कोई चेहरा नहीं, हाँ जी, हमारे हाँ जी, अंदर हाँ जी, है, हमारे माँ बाप में है, हमारे बिल्कुल, आसपास है, किसी भी अच्छे आदमी में भगवान है। बिल्कुल, और फिर भी हम मानते हैं, जैसे आपने बोला चंडी माता, तो हमने हाँ, शुरू भी वहीं से किया वहीं था से अपना, तो किया, आज भी वही आस्था है। बिल्कुल है आस्था, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ इन चीजों पे कि हार्ड वर्क हमारा है, बाकी
किस्मत में जो है वो उन्होंने ऑलरेडी लिख दिया है, और उनके आशीर्वाद से और उन पर छोड़कर जो चीजें होती है ना, जो इंसान ये बोलता है ना कि वो बैठा है उसने करना, तो फिर भगवान को कभी निराश नहीं करते इस इंसान को। कौन सा भजन माँ का सबसे ज्यादा पसंद है, वो सुनाओ 2 लाइनें। वैसे तो सारे अपना भजन ही मेरे सुनाओ जो फेवरेट है, आपने बनाया। हाँ, बट जो अभी आपने अपना रिसेंटली गाया। हाँ एक चंडी माता के दरबार के लिए एक भजन था, मैं वही सुनाती हूँ आपको। मेला लगेया, मेला लगेया, पाडर दे पाड़े मेला लगेया, ढोल बजेया, ढोल बजेया, भगतें दे आन करी ढोल बजेया, लोग मागे पुकार दे आई जामा, जोर बाजा ने मार दे आई जामा, द्वार सजेया, द्वार सजेया, पाडर मचेला द्वार सजेया, ढोल बजेया, ढोल बजेया, भगतें दे आन करी ढोल बजेया। कितनी बार गए हो आप मचेल माता के मंदिर? मुझे याद भी नहीं, काफी बार गई हूँ, अच्छा। और मेरे भजन भी वहां शूट हुए हैं, बड़े रेयरली भजन वहां शूट हुए हैं, अब तो खैर परमिशन मिल जाती है। पिछले साल जो बट चिशोती में क्लाउड बर्स्ट हुआ, हाँ, कैसा लगा? मतलब कि एक बहुत, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आस्था जुड़ी है वहां से, और लोग माता रानी को बोलने लगे। ऑफ कोर्स जिनके घर में इतनी बड़ी त्रासदी आई वो तो भगवान को करेंगे ही, है ना, निराश होंगे ही, और बहुत गलत हुआ था वो जो भी उस टाइम पे हुआ। और कुदरत कभी है। किसी ने सोचा नहीं था कि ये हो जाएगा, क्योंकि ऐसे दरबारों में लोग बहुत आस्था रख के जाते हैं और बेफिक्र होके जाते हैं कि हाँ माता रानी हमारी रक्षा करने वाली है। बट मुझे लगता है कि कुछ कुदरत के साथ भी हम लोग खेल रहे हैं, तो दैट्स द रीजन कि ये चीजें हो रही हैं। और भगवान दरअसल कुदरत भी तो भगवान है। कुदरत, हाँ बिल्कुल भगवान है कुदरत भी। और हम लोगों ने मैं भी बहुत उस टाइम में कितने दिन, मतलब मेरा जो एकदम से ऐसे चली गई थी मैं कि यार दिमाग कि यार ये क्या हुआ, क्यों हुआ, बेसिकली सबका सवाल ही ये था भगवान से कि ये क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन भगवान की मर्जी है, उसके आगे हमारा भी जोर नहीं चल सकता, और हम सवाल भी नहीं कर सकते उस ऊपर वाले से कि ये क्यों हुआ, जो भी हुआ उसने सोचा, जो भी हुआ। आपका खुद का कौन सा गाना आपका फेवरेट है जो बहुत ज्यादा पसंद करते हो आप? अपने गाने सारे फेवरेट होते हैं। आप अपना गाना सुनते हो? कोई हाँ, ऐसा गाना है जो बहुत सुनते हो वापस? देखो मैं ना पहले ना कोई गाना रिलीज करती थी ना, तो वो गाने को हम रिपीट मोड पे मैं नहीं सुनती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था ठीक है आ गया एक बार, अब बार बार क्या सुनना है। बट हमारे घर में वो छोटी सी आई है आकर्षा, मेरे ब्रदर की बेटी, वो सारे मेरे ही गाने सुनती है। भजन मेरे सुनेगी, गाने मेरे सुनेगी, तो वो रिपीट मोड पे चलते हैं गाने सारे। कौन सा गाना है जो आप सबसे ज्यादा सुनते हो अपना? सबसे ज्यादा आजकल वो गाना हमारा पिछले दिनों में बड़ा वायरल गया था, गाल सुनी ले। अच्छा, तो मैं वो ज्यादा सुनती हूँ। वो सुनाओ फिर। एक बात और बहुत खास हो रही है कि दिन में चाय टॉक शायद करना शुरू करेंगे कि दिन में चाय टॉक में चाय के साथ आपको स्नैक्स भी मिल जाते हैं। और ये देखिए आंटी तब से हमें कुछ ना कुछ खिलाए जा रही है। तो नीलम जी फिर फील किया होता है कि थोड़ी बेटी स्टार बनी गई है, सोनाली बहुत अच्छा करा दिया है, बहुत लोग पसंद करते हैं, सुनते हैं गाने, किया लगता है? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो मैं सोचा ही ओरे कोलों भी ऊपर मतलब कुड़ी ने करिए दस्या। जिसने सोनाली छोटी ही गाना शुरू किया हा उल्ले की फिर उल्ले लगदा कि वड्डी होई सिंगर बना गया के मेरे बच्चे ते गा दे पेरेंट्स की ये लगदा कि बस ठीक है गा देन कर? नहीं उल्ले लगदा नहीं। हाँ स्कूल दे विच गांदी ही ना, स्कूल वाले बुलाते हैं मी कि ये इन्ना अच्छा गांदी है, इसी सिखाओ कुदे। ते मैं क्या उसले इन्ना नहीं आहा स्कोप नहीं आहा इन्ना सिखाने दा कुदे भी। ते मैं क्या कोई गल नहीं गांदी है, ते नॉर्मल गै लैंदी ही मैं उसले गल। ते इन्ने पहली बारी भजन गाया अच्छा डोगरी च, ते उत्थों फर्स्ट प्राइज ली आई। फिर स्कूल मी दोबारा बुलाया टीचर ने, करदे कि दिक्खो इन्ना अच्छा गांदी है, इसी सिखाओ कुदे। इन्ना कोई सिखाने वाला इधर है नहीं हा उसले जम्मू च। ते फिर मैं इयां सोची आई गई गल करी ओड़ी। फिर ये हुई कोई 12 साल दी हुई ना, ते वॉइस ऑफ इंडिया चो आए, वॉइस ऑफ पंजाब च, वॉइस ऑफ इंडिया च, वॉइस ऑफ इंडिया चो आए ते स्टार प्लस वाले जम्मू आए। ते फिर मैं सी मेरे पीछे पई, इन्हें स्कूल जाना हा, ते मैं आख्या नहीं नहीं, मैं आकाश का फोन आया बेटे का, कहता मम्मी कि ये सोनाली गी तैयार करो फटाफट ऑडिशन देनी है। स्टार प्लस वाले आए दे, ये मन्ने नहीं है, ये रोए, आखे मैं नहीं जाना मैं नहीं जाना। मैं आख्या चल नहीं जाना है, जाना है कुछ भी हो जाना है। जबरदस्ती सी तैयार किया लेइए, सारे पूरे जम्मू च ये सिलेक्ट हुई बॉम्बे से। फिर उस दिन ये लगी है कि उन्हें एक कुड़ी जड़ी है साडी कुछ करेगा नाम रोशन। फिर बॉम्बे गई, फिर कोई 2 महीने उधर रही,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਲੈ ਆਈ ਫਿਰ ਸਿਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ अजकल हुण तुस भी लिखदे हो कुछ गाने ते तुसें कियां शुरू कीता लिखना? मतलब बच्चे कोला सिक्खिए या कियां? पता नहीं माता रानी दी कृपा ही इयां मैं सोचेआ एक दिन कि मैं लेटी दी ही राती वेले ते मैं क्या माता रानी जी मिगी भी कोई दियो इन्नी शक्ति कि मैं भी लिखा इयां कुछ वेले स्थाई लिखी ओड़नी ते इन्ना मते अगे आना नहीं है लिखना फिर ना पूरा पूरा लिखाना शुरू कर दिता माता रानी ने फिर लिखे होड़े इयां थोड़े हारे भजन भी थोड़े गाने भी ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਭਜਨ ਜਾਂ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋਨਾਲੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਭਜਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ था और काशी जाइए ਉਹਦਾ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਭਜਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਭਜਨ ਹੈ ਤੇ मीस ले याद नहीं है चलो अच्छा लगता है सोनाली बहुत अच्छा करा दिया हाँ जी, हाँ जी। जम्मू का प्यार मिला था अच्छा लगता है बिल्कुल बिल्कुल बड़ा बड़ा अपनी गवर्नमेंट को भी बड़ा प्यार मिलता है सोनाली की तू मेरे टोल छतरी खोल बरखा च सिजियो गए तुगी बदल भी गल सुनी ले खोल आइए तेरे कोल थोड़ा और सिजी लैन दे पार लिए तारे दो मोर नच दे ए पबी कन्ने निकले द्योर जच दे ए द्योर बड़े टुट पैने ए बड़े शैल ओए होए बड़े शैल सुन दे गहने ए लोक किन्ने किन्ने करिए बने ए मार देने ताने ए सुनी सुनी रजी हो गए गल सुनी ले तू मेरे टोल छतरी खोल पर खच सजी हो गए। बहुत बढ़िया ये गाना मैंने आपका वैसे भी सुना और आप जब भी वापस सुनो ये गाने में कुछ थोड़ी कैची फील है और एक चीज आप मुझे लगता है आप इस पे बेटर बताना कि अब जैसे हमारे डोगरी गानों में बीट्स या वो चीजें कुछ ऐसी बेटर हो रही हैं कि आपको उसका म्यूजिक का फील ज्यादा अच्छा आता है पहले एक सिंगल एक सिस्टमेटिक ट्रैक पे चलता था अब काफी कुछ डिफरेंट मुझे लगता है काफी कुछ इसमें आप अलग अलग ट्राई करते हो करना चाहिए ट्राई क्योंकि जब हम एक ही जैसा म्यूजिक रखेंगे ना जो 20 साल पहले चलता था अगर हम 20 साल पुरानी चीजों को आज भी करेंगे तो लोग नहीं सुनेंगे और लोग नहीं उस चीज को मतलब लाइक सबकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं कि आपको यार कुछ नया करो ना तो उसके लिए ट्रेंड के हिसाब से चेंज करना जरूरी है और आज की डोगरी गानों को आप सुनेंगे तो मतलब लेवल एक अलग हो गया और बच्चे सुन रहे हैं यूथ सुन रहा है शादियों में बज रहे हैं सबसे मेन चीज है जम्मू की शादियों में आप देखेंगे तो डोगरी गानों पे लोग नाच रहे हैं तो एक बहुत बड़ा प्राइवेट पार्टीज का भी एक ट्रेंड अच्छा है और मुझे लगता है कमर्शियली वो बहुत जरूरी भी है क्योंकि हमारे जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं स्टार्स हैं वो भी तो प्राइवेट कॉन्सर्ट्स या उसमें जाते हैं तो जम्मू में एक ट्रेंड डेवलप हुआ है हाँ जी। आपका जैसे शादियों का सीजन होता है प्राइवेट तो वो बुक रहते हैं काफी वहां पर गाना कैसा फील होता है? देखो काम है गाना है और मुझे लगता है कि चाहे वो शादी का इवेंट हो चाहे वो कॉर्पोरेट इवेंट्स हो कोई भी इवेंट्स हो हमारा गाना काम है और गाने के टाइम पे मुझे लगता है एक सिंगर को जो इज्जत मिलती है ना वो चाहे कोई भी स्टेज हो वो मैंने फील किया हमारे जम्मू में भी रह के लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं तो मुझे इसलिए कभी कोई स्टेज छोटी बड़ी नहीं लगी मुझे सारी स्टेज एक जैसी लगती हैं क्योंकि हमें हर स्टेज पे रिस्पेक्ट मिलती है। आप पंजाब भी जाते हो बाकी स्टेट्स में भी जाते हो वहां की और यहाँ की ऑडियंस में कितना डिफरेंस है? यहाँ सुनने वाली ऑडियंस मिलती है हमेशा बड़ा रेयरली किसी जगह पे कोई ऐसा बंदा आ जाए तो आ जाए बट हर जगह पे अच्छे लोग रहे हैं मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है सारे लोगों के साथ जम्मू के हों बाहर के हों सबने हमेशा अप्रिशिएट किया और उसके अलावा अगर कुछ आपको सिखाना भी चाहा तो बड़े प्यार से समझाया जो भी हमारे बड़े रहे हैं उन्होंने सबसे बहुत इज्जत से समझाया इज्जत दी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो हमेशा ये चीज बोली है उसी से मुझे मोटिवेशन मिली है उसी से मेरा मन करता है कि चाहे वो वेडिंग इवेंट हो गाओ यार बॉलीवुड की तरफ या पंजाबी सिंगिंग की तरफ कुछ ज्यादा ऑफर्स आ रहे हैं या उस तरफ जाने का इरादा है या लगता है कि अभी डोगरी को ही मजबूत करना है ज्यादा जम्मू में ही काम करना है? ये मैंने जर्नी अपनी शुरू की थी 20-25 साल पहले प्रोफेशनली और वो टाइम जो था उस टाइम पे मुझे भी ये आपने जो भी सवाल किया ये उस टाइम पे मुझे भी लगता था कि मुझे जम्मू छोड़ के बाहर चले जाना चाहिए और मैं गई भी हूँ है ना गई भी हूँ और फिर मैंने वहाँ काम भी किया वॉइस ऑफ इंडिया में भी मैंने परफॉर्म किया फिर वहाँ पे पंजाबी मूवीज में अभी मैंने गाया और बहुत सारे लोगों के साथ बड़े बड़े लेजेंड्स के साथ मेरे को मौका मिला कि मैं उनके साथ खड़ी हो पाऊँ गा पाऊँ कुछ तो ये मैंने भगवान की दया से सब कुछ किया वहां पे लेकिन मुझे लगता है कि जब आप अपने जम्मू में अपनी भाषा को वो लेवल देते हो ना क्योंकि भाषा की वजह से हम लोग हैं अपने जम्मू वालों की वजह से हम लोग हैं है ना जो हमारी जन्मभूमि है उन्हीं की वजह से हम सब हैं तो अगर वो कहीं लेवल पे पहुंच जाती है तो मुझे लगता है कि
हर आर्टिस्ट का मान जो है वो ऊंचा होता है। तो मुझे लगता है कि आज का दौर ये है कि हम घर बैठे भी कोई चीज पोस्ट करते हैं तो हम घर में बैठे स्टार बन सकते हैं। तो जरूरत नहीं पड़ी कहीं पे भी जाने की, अपने जम्मू में रहकर बेस्ट काम आप कर सकते हो, क्योंकि लोग बहुत मेहनत कर तो रहे हैं। सेटिस्फाई सब हो, अच्छा, है ना? yes। बहुत ज्यादा की ख्वाहिश नहीं है। बहुत ज्यादा कि देखो, जब कोई इंसान बहुत बड़े लेवल के चक्कर में पड़ता है ना, तो फिर वो थोड़े से भी चला जाता है। तो आई बिलीव कि वो करो जिसमें इज्जत मिल रही है, जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन है, और बड़ा आपकी जिंदगी में लिखा होगा तो आपको डेफिनेटली वो एक्टिंग का अचीव भी होगा। शौक रखते हैं सोनाली? ना ना, कहाँ। नहीं, अगर एक्टिंग का ऑफर आता है तो आप करना चाहेंगी, जाना चाहेंगी एक्टिंग की तरफ? मैं आई एम वेरी बैड इन एक्टिंग। सो एक्टिंग एक्टिंग मैंने ऐसे अपने गानों में की हुई है। वही तभी मैं पूछ हाँ, रहा हूँ, लेकिन वो उसमें भी तो बड़ा क्या है, रो धो आगे के, बड़ा रो धो के की है कि ऐसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये सीन नहीं मैं कर पाऊंगी, बिकॉज मैं बनी ही सिंगिंग के लिए हूँ, तो एक्टिंग के लिए तो कोई आपको ये इंटरेस्ट भी नहीं। लगता है कि कई बार आर्टिस्ट अपने रियल जॉनर से हटके चीजें करता है तो फिर वो सारी चीजों से जाता है, ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है, क्योंकि जो आर्टिस्ट ना 20 जगह टांग फंसाता है ना, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ऐसा भी कर लूं, डांस भी कर लूं, सिंगिंग भी कर लूं, फिर एक्टिंग भी कर लूं, फिर मैं स्पोर्ट्स में भी कर लूं, तो मुझे लगता है कि आप किसी चीज में भी ना अपना बेस्ट नहीं कर पाते हैं। आपको शौक हर चीज में है तो बहुत अच्छी बात है, बट एक तो चीज होती है ना जिसमें आप अपना 150% या 10%, कुछ हाँ। कुछ भी जो भी आपका वो आप देते हैं। तो आई थिंक एक चीज को चूज करिए जो आप फिर जिसमें आपकी अलग पहचान आप बनती लिखती है। भी हैं अपने गाने? मेरी मदर लिखती हैं। अच्छा, हाँ। ये खास चीज हमें आज पता चली है कि आंटी साथ इसलिए होती है कि देखती है मेरे गाने गाती है नहीं। अच्छा, ये ना अच्छा, जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी तब बिल्कुल मैं भी आपको नहीं लिखते पूछने ही थे। वाला था कि आपके घर पे, क्योंकि इतना मुझे पता है आपके ब्रदर जो है हाँ, वो भी आकाश भी इससे हाँ जुड़े जी, हुए हैं, हाँ जी। बट मदर का नहीं मुझे पता था। कब से लिखती हैं मदर आपकी? मम्मी को आई थिंक 3-4 इयर्स ही हुए हैं। हाँ, उससे पहले नहीं कभी उनके लिखे लिखा। हुए कितने गाने गाए मैंने आपने? बहुत गाए हैं। अभी एक मेरा शिव भजन आने वाला है जो मैंने काशी विश्वनाथ जी के उधर बनारस में शूट किया है, वो शिवरात्रि पे रिलीज होगा, अच्छा, एंड वो उन्होंने ही लिखा हुआ है। चलिए एंड इंतजार कर हिंदी रहे हैं, तो भजन है सभी वो, सबसे मेन वो चीज। जरूर देखिए। काशी में शूट हुआ हाँ। सोनाली का शिव भजन इस शिवरात्रि पर रिलीज होगा। हम्म। अच्छा, तो ये कैसे आपने शौक डाला अपनी मदर को कि आप लिखना शुरू करें? नहीं नहीं, ये सच में उन्हीं की, ये ऊपर वाले की कृपा से वो लिखने शुरू हुए हैं। उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि वो लिखेंगे कभी, और वो इतने अच्छा लिख देंगे, ये तो मतलब किसी ने भी नहीं सोचा था, किसी के ज़हन में भी नहीं था। बट इतना अच्छा लिखते हैं मम्मी। और मम्मी ने एक मेरे 2 भजन भी रिलीज हुए हैं। एक पीटीसी चैनल से रिलीज हुआ था जो मेरी मदर ने लिखा हुआ है, हो गई लालो लाल मैया जी तेरे रंग विच अच्छा। रंग के, वो भेंट लिखी हुई है इन्होंने। और मतलब डिवोशनल भी लिखते हैं और सॉन्ग्स भी, दोनों साइड लिखते हैं, और ये सच में उसकी कृपा है। नहीं, ये वैसे ही होता है ऊपर से। हाँ। और जब घर में ऐसा माहौल हो तो फिर कहीं ना कहीं अपनी क्रिएटिविटी कुछ निकल के आ जाती है। बिल्कुल क्या बिल्कुल। नाम है आपकी मदर का? नीलम कुमारी। जब आप शुरू में बचपन में गाना शुरू किया था तो मदर की सपोर्ट कितनी रही? सबसे ज्यादा सपोर्ट उन्हीं की है। अगर मैं आज कुछ भी अचीव कर पाई हूँ तो जस्ट बिकॉज ऑफ माई मदर, फादर, ब्रदर्स, मतलब फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है, एंड स्पेशली मदर, हमने क्योंकि देखा साथ आपकी साथ मदर रहे को हैं। बहुत बार आपके शोज में लेट इवनिंग तक, लेट नाइट तक हाँ। आपके साथ होती हैं, साथ हाँ जाती जी, हैं। हाँ जी। तो कितना एक सपोर्ट लगता है कि यार कोई साथ है, और जब मदर साथ हो, माँ, तो फिर एक स्ट्रॉन्ग पिलर होती है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा सपोर्ट मुझे फील होता है, और मैं कई बार जब साथ में नहीं जा पाते तो मुझे कभी कमी महसूस जरूर होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि यार ये आज कुछ अधूरा सा है, और किसको पूछूंगी कि कैसा गाया, क्योंकि सब लोग तो हाँ, वो तो आपको अच्छा ही बोलेंगे कि अच्छा ही आप अच्छा गा रहे हो, लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं, जो आपके क्लोज होते हैं, वो आपको हमेशा अच्छा गाइड करते हैं कि तुमने ये चीज अच्छी नहीं की, ये चीज अच्छी नहीं की। तो मैं फिर सोचती हूँ कि पता नहीं कैसा गाया होगा। आपके दोस्त कितने हैं सोनाली? ऐसे तो बहुत दोस्त होते हैं, जी। बेस्ट फ्रेंड्स कितने हैं? कोई एक है या ज्यादा है, और कब से हैं? मैं सच्ची बताऊं, मेरे स्कूल के फ्रेंड्स थे, फिर वो जब कॉलेज में आई तो वो छूट गए, सब अपने अपने फील्ड्स में बिजी हो गए, और फिर उसके बाद मैं भी बिजी हो गई अपने काम में, और फोकस्ड रही कि बस गाना है, और फिर अपनी पढ़ाई साथ साथ कंटिन्यू कर रही थी। लेकिन ना मैंने ना बड़े ज्यादा लोगों को, जैसे मेरा ना नेचर है, मैं जब किसी को ज्यादा प्यार करने लग जाती हूँ ना, तो वो चीज ना शायद उन लोगों को ऐसा होता है कि वो पीछे रह जाती है चीज। अच्छा। ये बहुत बार मैंने फील किया है। हाँ। फिर मुझे लगता है कि किसी के प्रति इतना प्यार मत दिखाओ कि आपको हर्ट होना पड़े, इसलिए न्यूट्रल रहो, हाय हेलो दैट्स इट। तो आप फील करते हो ये चीज? हाँ, ये मैं फील करती हूँ। मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैंने आपको पहले ही कहा, बट अब मैं थोड़ा सा इस चीज पे बिलीव करती हूँ कि जो लोग मिल रहे हैं उनके साथ हेलो हाय, ज्यादा दिल मत लगाओ किसी के साथ भी, क्योंकि फिर बाद में आपको हर्ट होना पड़ेगा। शॉपिंग वॉपिंग, घूमना फिरना, पार्टी करना, फिर दोस्तों के साथ जाते हो या मदर के साथ या अकेले?
मैं मदर के साथ जाती थी पहले, बट अब भी बहुत बार ऐसा होता है मदर के साथ जाती हूँ, भाभीियों के साथ जाती हूँ, मेरी दोनों भाभियां। अच्छा। और फिर अब मेरा एक फ्रेंड सर्कल है जिनके साथ जैसे मैं पार्टीज भी कर लेती हूँ, उनके कभी बर्थडे सेलिब्रेट हो रहे हैं, तो अभी एक बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल है अच्छा। मेरा, और बहुत अच्छे मतलब एक ग्रुप सा बना हुआ है हमारा, तो मैं एंजॉय तो करती हूँ। अच्छा, आर्टिस्ट सर्कल में कितने ज्यादा दोस्ती होती है या ये प्रोफेशनल दोस्ती होती है नहीं आपको नहीं, लगता है? सबके साथ है दोस्ती, सबके साथ जब भी कभी इवेंट्स में, मेरा ना एक नेचर है, मेरा दिल से ऐसा होता है कि कहीं बड़ा इवेंट हो तो सब आर्टिस्ट हों वहाँ, इकट्ठे और हो। फिर इकट्ठे मिले, गपशप करें, बातचीत हो, म्यूजिक से रिलेटेड बातें हो, सीखने को मिलता है फिर ऐसे में हाँ एक दूसरे सीखने से। को मिलता है। कई लोग तो राइवलरीज मतलब होने वो के अंदर ये तो बहुत चीजें कॉमन है हर फील्ड में। हाँ मतलब कई लोग, मैं हाँ। सबकी बात नहीं, सब बहुत अच्छे हैं हमारे जम्मू के, खास करके लोग मैं बताऊं एक दूसरे से मिलकर चलते हैं, बट कई लोगों को लगता है कि जो लोग ना, मैं मेरा ऐसा Competition सोचना है, रहता है, हाँ। कई लोग अपने आप को स्टार समझते हैं ना, फिर मैं उनसे डिस्टेंस मेंटेन करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो उनको स्टार ये फीलिंग आप लेने खुद दो। समझिए, मुझे लोग समझेंगे। हाँ मतलब आप जिसको स्टार वाली फीलिंग लेनी है और किसी से अच्छी सीधे मुंह बात नहीं करना, फिर मुझे लगता है कि उनको समझाने से बेहतर आप डिस्टेंस मेंटेन करें। पॉलिटिक्स That's it. पे नजर रखते हो आपकी, क्या हो रहा है स्टेट में, क्या चल रहा है जम्मू में? हाँ बिल्कुल रखती हूँ। इंटरेस्ट है? पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ज्यादा खास नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। जब मैं पॉलिटिक्स में पड़ जाऊंगी तो फिर मैं वो नेताओं वाला भाषण वाला रहेगा मेरा। कभी पॉलिटिक्स में आने का चांस मिलेगा तो आओगे? नहीं, नहीं आने का कभी शौक भी नहीं, कभी भी नहीं। और क्या कहते हैं कि जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट ये भी सोचते हैं कि यार कोई पता नहीं होता है कब कितनी देर हमारा करियर चलेगा, तो बेटर है किसी बिजनेस में हाथ आजमा लें, कुछ कर लें। तो ऐसा कुछ प्लान किया है कि कोई बिजनेस शुरू हाँ, करना है, कुछ करना ये है? मैंने नहीं सोचा कि कब तक मैं गाऊंगी या कब तक मेरा है। मुझे लगता है कि जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी, मैंने तब भी नहीं सोचा था कि मैं ये अचीव करूंगी, ये लेवल अचीव करूंगी। तो जब भगवान ने ये दे दिया, तो वो जो आगे की और साल है वो भी उसने सोच के रखे हैं, वो भी उसने बेस्ट ही करना है जो भी करना है, चाहे वो इसी फील्ड में करना है या चाहे किसी और फील्ड में करना है। तो मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी डिसाइडेड है हर चीज हमारी, मतलब फ्यूचर में जो भी होने वाला है। लेकिन जो हमें कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती है उससे कभी छोड़ना नहीं चाहिए, उसको ले लेना चाहिए और उस पर काम मेहनत करते रहना चाहिए। तो अगर कोई बिजनेस का हो तो मैं डेफिनेटली उसके लिए ट्राई करूंगी। देखो, लड़की है, सुरीला गाती है, आज जम्मू की स्टार है, सेटल भी है, तो लोगों को ये लगता है कि भाई शादी कब करने वाली है। तो प्लान है कोई या अभी? हाँ शादी तो करनी है। तो कब तक शादी कर रही है सोनाली? वो अगेन डिसाइड। अच्छा, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया? नहीं, मैंने क्या डिसाइड करना है, वो घर वाले बोलते रहते हैं कि अच्छा करना है, ढूंढो कोई ढूंढो। मैं इनको बोलती हूँ कि यार जो ढूंढना है वो भगवान ने, ऊपर वाले ने तो लव डिसाइड किया, वही मैरिज पे करेगा। बिलीव करती हैं या अरेंज मैरिज? नहीं, ऑब्वियसली फैमिली की मर्जी से। हाँ वो जो फैमिली वाले जो कहेंगे, मैं हमेशा उनपे उन्हीं के फैसले अच्छा, पे पहले हाँ एक और चीज है, आज से 10-20 साल पहले ये माना जाता था कि एक आर्टिस्ट है या उसका अगर शादी हो जाती है हाँ। तो फिर वो करियर डाउनफॉल की तरफ है। अब मुझे लगता है बहुत सारे के करियर तो बने हैं शादियों के बाद, बिल्कुल। और शायद एक अच्छा स्पाउस मिल जाए तो फिर आपका करियर ज्यादा फ्लरिश करता है। बिल्कुल करता है, और मुझे लगता है आप कि कैसे देखते हो इन दोनों आजकल बातों? हाँ मैं दोनों साइड्स को देखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब लड़की की शादी हो जाती है, एक नई जर्नी शुरू होती है, न्यू लाइफ शुरू हो जाती है। कई लड़कियों को क्योंकि ये आपने भी फील किया होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। बिल्कुल जी, मैं है ना, शादीशुदा है हूं, ना, मैं वही फील करता हूँ। तभी मैं कह रही हूँ आज मैं अपने इस घर में हाँ। हूँ ना, तो मैं 100 चीजें बट होंगी। कंपैटिबल मैच मिलना हाँ वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कई लोग आपको नहीं अंडरस्टैंड करते हैं, कई फैमिलीज बोलेंगे कि भाई तुम ये नहीं कर रही हो, तुम वो नहीं कर रही हो। बट अगर इन लॉज जो है वो आपको सपोर्ट करें और वो ये कहें कि तुम हमारी बेटी की तरह ही हो, तो फिर आई थिंक डेफिनेटली वो हर चीज जो है स्मूथली चलती है, चाहे आपका करियर हो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, फिर वो दोनों चीजें बैलेंस हो जाती हैं। तो मुझे लगता है लड़कियां बहुत स्ट्रांग हैं इस मामले में, वो बैलेंस कर ही लेती हैं। तो मैं भी हमेशा कोशिश और करूंगी आज कि की इन चीजों को लड़कियां बैलेंस स्ट्रॉन्ग के करूं। साथ साथ मैच्योर भी हैं, बिल्कुल है। और मुझे लगता है आप भी अच्छी मैच्योर हो। और शादी करनी भी तभी चाहिए। हाँ, जब लोगों को आप में वो लगता है maturity आए। एज हो गई, ये हो गया। मुझे लगता है जब एज हो गई का कोई मैटर नहीं करता, एज इज जस्ट अ यहाँ से नंबर। जब आप सोचो कि और शादी की एज अगर 20-21 में किसी लड़की की शादी कर दी, उसकी बेचारी के खुद के चाव नहीं खत्म हुए, तो वो क्या किसी की फैमिली में जाके उसको संभालेगी। मुझे लगता है शादी का जो एज एक वक्त है वो तब है जब आप यहाँ से बहुत स्ट्रांग हो जाओ, हर चीज को बैलेंस करना आपको आता हो, और आप प्रिपेयर हो जाओ शादी को लेके कि हाँ अब आई एम सोनाली, आप डोगरी में गाते हो, और बहुत बार जब डोगरी वाली चीजें आती हैं तो हम लोग डोगरा और कश्मीरी और डोगरी है ना, उसको बहुत वो लोग डिवाइड कर देते। अब हर बार लोग, पहले आज से 20 साल पहले एक आवाज निकली कि जम्मू ही अलग करियर होना चाहिए, हाँ जी। अब फिर
एक बात चल रही है कि जम्मू की अलग करना चाहता है, आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर इकट्ठा रहना जरूरी है, या आपको लगता है हमारी स्टेट अलग हो जाए तो आर्टिस्ट्स के लिए, बाकियों के लिए भी अच्छा है? नहीं, मुझे लगता है एक ही रहना चाहिए, क्योंकि अलग हो जाना या ये हमारे इधर ही नहीं है। मैं तो कभी अलग पे बिलीव ही नहीं करती हूँ, मैं कभी सोचती भी नहीं हूँ। जो चीज जैसी है वो वैसी रहे, और उसमें कम होने की बजाय उसमें चीजें बढ़े तो ज्यादा बेहतर चीज होती है। तो कम करना या किसी जम्मू को अलग स्टेट बना देना या वो चीज करना मेरी कभी सोच में नहीं ऐसा है। उल्टा एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, यूनिटी बरकरार रखनी चाहिए, और प्यार से चीजें जो चलें वो आई थिंक सबसे बेस्ट होती हैं चीजें। तो आज के चाय टॉक पे हमने सोनाली से जो बातचीत की, इसमें एक चीज पता चली कि सोनाली सिर्फ सिंगर नहीं है बल्कि स्ट्रॉन्ग सोनाली है। तो सोनाली का दूसरी साइड आपको इस प्रोग्राम में देखने को मिलेगी। पूरा देखने के बाद शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हम लोग शेयर करने में कंजूसी कर देते हैं और शायद फिर बहुत कुछ मिस कर देते हैं। तो आज का चाय टॉक सोनाली के साथ बहुत मजा आया। अब आप लोग अपने काम पे चलिए और हम लोग ये स्नैक्स खत्म करते हैं, और अगली बार किसी और पर्सनैलिटी से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।